हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20 जिसका नाम है सबसे बड़ी दौलत। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखो जरा, सबसे बड़ी दौलत। सबसे बड़ी दौलत अब क्या होती है वो तो हमें कहानी पढ़ के ही पता चलेगा। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। लाल सिंह हुष्ट पुष्ट व्यक्ति था। हुष्ट पुष्ट किसे कहते हैं बच्चों? जो सेहतमंद होता है, जिसे कोई भी रोग नहीं होता, पर था आलसी। कुछ काम नहीं करता था, इसीलिए उसे गरीबी घेरे रहती थी। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की उसकी आदत थी। बहुत बार लोगों की फटकार भी सुनने को मिली थी। कभी कभी कोई भला आदमी उसकी सहायता भी कर देता था। ऐसी सहायता से ही उसका निर्वाह होता था। खाली बैठे बैठे उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। वह सदा यही सोचता रहता था कि वह कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। एक दिन लाल सिंह किसी अनजान के सामने हाथ फैला रहा था। उस अनजान आदमी ने लाल सिंह से पूछा, तुम इस तरह दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाते हो? क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? लाल सिंह ने दीन स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या सचमुच कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? उस अनजान व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाल सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? उस अनजान व्यक्ति ने लाल सिंह को फटकारा। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए, सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी कुछ तो सहायता कीजिए। लाल सिंह ने विनय पूर्वक कहा, मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वह अनजान व्यक्ति बोला। कैसे? लाल सिंह ने आश्चर्य सहित पूछा। कैसे? लो सुनो, तुम्हारे अच्छे मजबूत 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, फिर भी कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वह अनजान व्यक्ति बोला, ये तो अमीर गरीब सभी के होते हैं। इन हाथ पैरों से क्या? लाल सिंह ने कहा। अच्छा, इनसे क्या? इसका मतलब है कि ये बेकार हैं। तो भाई, अपना यही एक बेकार हाथ मुझे दे दो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। दोनों हाथों के बदले तुम्हें 20,000 दे दूंगा। दोनों पैर भी दे दो, 50,000 दे दूंगा। दोनों कान और आंखें भी देना चाहो तो पूरे 2 लाख मिलेंगे। लाओ, अपनी ये बेकार चीजें मुझे दो। इनके बदले में तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा। उस अनजान व्यक्ति ने कहा। लाल सिंह की गर्दन नीची हो गई। उसकी जुबान पर ताला पड़ गया। वह फिर खुजलाने लगा। वह अनजान व्यक्ति फिर बोला, अब क्यों नहीं बोलते? अरे, अपनी इन बेकार चीजों को बेच डालो। इतने अच्छे दाम लगाने वाला तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अब लाल सिंह को अपने आप पर शर्म आने लगी। उसकी आंखें खुल गईं। उस अनजान व्यक्ति की कही हुई बातों का मर्म उसकी समझ में आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे बढ़कर लाल सिंह ने उस अनजान व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। तब वह अनजान व्यक्ति उसे समझाता हुआ बोला, यह शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। इसके रहते अपने आप को गरीब मानना मूर्खता है। बुद्धि का प्रयोग करते हुए परिश्रम करो। तुम्हारे अंग संसार के सब यंत्रों से अधिक मूल्यवान हैं। इनका सही तरीके से प्रयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आत्मविश्वास से काम में जुट जाओ, तुम्हारे पास भी सब कुछ हो जाएगा। फिर तुम्हें यह कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों के उदाहरणों से कुछ सीखो। क्या तुम जानते हो कि स्कूल में फिसड्डी रहने वाले न्यूटन की विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में गिनती हुई? जिल्द साजी का काम करने वाला माइकल फैराडे परिश्रम करके विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। एक छोटा सा क्लर्क श्रीनिवास रामानुजन संसार का श्रेष्ठ गणितज्ञ बना। किसान के यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाला अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ। नाव का किराया न जुटा पाने वाला बालक लाल बहादुर शास्त्री उन्नति करके भारत का प्रधानमंत्री बना। लाल सिंह को ऐसा लगा कि ये सिर्फ बातें नहीं हो रही, बल्कि उस पर अमृत वर्षा हो रही है।
यह सब सुनकर उसकी दीनता न जाने कहां गायब हो गई। मन में आत्मविश्वास से भरा उत्साह हिलोरे मारने लगा। उसे लगा कि वह किसी से कम नहीं है। कुछ करने का दृढ़ संकल्प लेकर वह अपने घर लौट आ गए। वह अपने घर लौट गया। तो बच्चों, यह है सबसे बड़ी दौलत। क्या? हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे कान। बच्चों, यदि हम सही तरह से चल पा रहे हैं, हाथों से कुछ उठा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। हम अपने शरीर को, यदि स्वस्थ है हमारा शरीर, तो बच्चों हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे साधन होंगे, हम तभी आगे बढ़ेंगे, हम तभी कोई कार्य करेंगे। नहीं बच्चों, यदि हमारे पास साधन नहीं है, तो ये जो हमारा शरीर है, ये किसी साधन से कम नहीं है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने इन साधनों का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रत्येक मानव का शरीर और आत्मविश्वास ही संसार में उसकी सबसे बड़ी दौलत है। तो बच्चों, जो धन दौलत होती है, केवल वही दौलत नहीं होती है। हमारा जो शरीर है और हमें आत्मविश्वास है, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।